हेलो एवरीवन, आई एम प्रीति यादव। लॉ मेंटोर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो एक लीगल नोटिस पे है। आज हम बात करेंगे लॉ के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक लीगल नोटिस के बारे में। आप लोगों ने जनरल तौर पे सुना होगा हमें लीगल नोटिस आया है, या हमने लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को भिजवाया है। अब लीगल नोटिस जो नोटिस है, notice is a legal concept describing a requirement that a party to be aware of legal process affecting their rights, obligations और duty। नोटिस एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट है जो सामने वाली पार्टी को बी अवेयर करता है, अलर्ट करता है लीगल प्रोसेस से, और उसको बताता है उसके राइट्स, ड्यूटी, ऑब्लिगेशंस। अगर उसने किसी के पैसे लिए हैं जो उसे वो लौटा नहीं रहा, तो वो सारी चीज़ें उस लीगल नोटिस पे लिखी होती है। उस पर्सन को केस फाइल करने से पहले, उस पर्सन के ऊपर केस फाइल करने से पहले उसे लीगल नोटिस से बी अवेयर किया जाता है। अब लीगल नोटिस के बारे में कुछ चीज़ें हम जानते हैं। लीगल नोटिस 2002 के अनुसार एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 138 बोलता है चेक बाउंस के केस में 30 दिन पहले लीगल नोटिस, केस करने के 30 दिन पहले लीगल नोटिस भेजा जाना चाहिए। और सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी बोलता है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी के अगेंस्ट अगर केस फाइल करना है तो 2 मंथ पहले उसे लीगल नोटिस इशू करना होगा। कंपनी एक्ट 2013 के तहत बोलता है किसी कंपनी के ऊपर अगर केस फाइल करना है तो उसे 14 दिन पहले 14 डेज बिफोर लीगल नोटिस इशूड करना होगा। अब कितने टाइप के नोटिस होते हैं आपके? एक्चुअल नोटिस, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, जुडिशियल नोटिस, पब्लिक नोटिस, और भी कई तरीके के नोटिस है आपके। और एक समन नोटिस होता है। समन कोर्ट भेजती है दूसरी पार्टी को कि कोर्ट में अपेयर होवे। समन भी एक नोटिस है जो कोर्ट के थ्रू सामने वाली पार्टी को जाता है। अब हम देखते हैं जो लीगल नोटिस है उसे ड्राफ्ट कैसे किया जाता है। अब सबसे पहले हेड नोट बनाएंगे। हेड नोट पे आपका क्या होगा? एडवोकेट नेम होगा, फर्म होगा, एलएलबी उसने किए वो लिखा होगा, एडवोकेट ऑफ सो एंड सो, जहाँ का भी वो एडवोकेट है वहाँ का वो नाम लिखेगा। फिर अपना एड्रेस लिखेगा, ऑफिस का ईमेल आईडी लिखेगा, टेलीफोन नंबर एंड मोबाइल नंबर लिखेगा। ये उसका हेडर होगा, टाइटल हेडर होगा, सॉरी, हेड नोट। अब उसके बाद जो सबसे पहला होगा वो होगा डेट। कौन सी डेट को हम लीगल नोटिस इशूड कर रहे हैं, डेट लिखेंगे। फिर किसे इशूड कर रहे हैं लीगल नोटिस? उस कंपनी, उस पर्सन, डायरेक्टर्स नेम, जितने जो भी उस चीज़ में इन्वॉल्व है उन सब का नाम लिखेंगे। नेम, ऑक्यूपेशन, कंपनी नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। अगर कंपनी है तो डायरेक्टर्स हो गए तो डायरेक्टर्स भी इंक्लूड हो गए। पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनर्स भी इंक्लूड हो गए। जितने पार्टनर्स है, 1 है, 2 है, 3 है, उन सब का नाम, एड्रेस सब लिखा जाएगा 2 में। कंपनी का नाम वगैरह सब लिखेंगे। अभी सब्जेक्ट क्या है हमारा? लीगल डिमांड नोटिस। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। फिलहाल हम लीगल डिमांड नोटिस पे बता रहे हैं आपको। फिर यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है? अंडर इंस्ट्रक्शन एंड ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट। किस क्लाइंट के नेम से आप भेज रहे हो उसका नाम, प्रोपराइटर या
कंपनी ऑफ डायरेक्टर, जो भी उसका नाम है, कंपनी का नेम सो एंड सो, जो भी उसका नाम है कंपनी का वो लिखोगे। रजिस्ट्रेड ऑफिस एड्रेस उसका कहाँ पर है वो लिखोगे। आई हैव एड्रेस टू यू हैज़ अंडर, उसके थ्रू वो भेज रहा है उस सामने वाली पार्टी को। अब क्लाइंट ने जो जो सर्कमस्टेंस बताया है वो सारा पैराग्राफ वाइज लिखा जाएगा। जैसे अभी पैरा 1 है, माई क्लाइंट स्टेटेड ही इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ, किस चीज़ का बिजनेस कर रहा है वो सारा लिखेगा, जो भी गुड्स एंड मटेरियल जो भी उसका है वो सब लिखेगा। एट फोर सेट एड्रेस को, मतलब जिस एड्रेस पे ये मतलब एडवोकेट का जो क्लाइंट है वो लिखा जाएगा। माई क्लाइंट स्टेट दैट, कौन से मंथ में उसने अप्रोच किया था परचेस करने के लिए, विलिंगनेस दिखाया था, एक्सप्रेस किया था, वो सब लिखा जाएगा। कि माई क्लाइंट स्टेट दैट ही इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस ऑफ सो एंड सो अफोरसेड एड्रेस। माई क्लाइंट स्टेट दैट इन डेट मंथ, जिस डेट और मंथ में उसने अप्रोच किया था माई क्लाइंट, एंड एक्सप्रेस योर विलिंगनेस परचेस वेरियस गुड एंड मटेरियल फ्रॉम माई क्लाइंट, वो सब लिख दिया। अब उसके बाद डेट भी पता चल गई कब वो अप्रोच किया था। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है माई क्लाइंट स्टेट डेट हैज़ पर योर वेरियस परचेस ऑर्डर फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट हैज़ पर फॉलोइंग टैक्स, जो भी लाइक बिल इशूड किया था उस बेस पे, परचेस ऑर्डर पे, पीओ के बेस पे सारा उसने फुलफिल किया, सारे रिक्वायरमेंट्स नीड्स फुलफिल किए सामने वाली पार्टी के हिसाब से। और जो भी उसने किया वो सब उसने अपने रनिंग लेजर में मेंटेन किया है अदर पार्टी के, मतलब सामने वाले के पार्टी के नेम से जितना भी बेचा है खरीदा है वो सब उसने मेंटेन किया है। अब कितने का अमाउंट बेचा है वो लिखेगा। फिर कितना पार्ट पेमेंट आया है वो भी लिखेगा, कितना बचा है आउटस्टैंडिंग, लिविंग आउटस्टैंडिंग, वो भी लिखेगा। अब ये सब तो लिख दिया उसने, इतना अमाउंट का मैंने टोटल अमाउंट ये मटेरियल्स बेचे हैं, इतना पार्ट पेमेंट वो सामने वाले ने किया है, इतना बचा है टोटल आउटस्टैंडिंग, कितने समय से बचा है वो भी लिखेगा उसमें। फिर नो कंप्लेंट रिगार्डिंग गुड्स एंड मटेरियल, सामने वाली पार्टी को जब वो गुड्स और मटेरियल मिला फिर उसका कोई कंप्लेंट ग्रीवेंस कुछ भी नहीं आया, तो इट्स मीन्स उसने एक्सेप्ट किया है गुड्स, सारी चीज़ें बरोबर है मेरे एंड से। फिर मैंने अप्रोच कब कब बार उसको किया वो सारी चीज़ लिखेंगे, और उसने कितने बार फॉल्स रिप्लाई किया है कि वो अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, फॉल्स रीजंस दिए वो सब लिखोगे। फिर इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, जो अमाउंट हमारा जो बचा है ना, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग लिविंग अमाउंट, उस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएंगे। अब वो इंटरेस्ट अमाउंट जितना मेंशन होगा उसके टैक्स इनवॉइस पे, उसके बिल वगैरह पे, तो वो अमाउंट इंटरेस्ट निकाल के पैराग्राफ में मेंशन करेंगे कि इतना लिविंग आउटस्टैंडिंग है, इतने टाइम से इतने टाइम तक बचा था इंटरेस्ट अमाउंट, वो ऐड करके टोटल क्लेम अमाउंट निकालेंगे। फिर ये बताएंगे कि सामने वाली पार्टी का डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, वो देना नहीं चाहता अगर, फिर उसको इन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस में ये बताएंगे कि जो हमारा क्लाइंट है वो क्या चाहता है आपसे, उसको वो अमाउंट प्लस उसके साथ इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए, टोटल क्लेम अमाउंट जो उसका है वो चाहिए, वो दे दो 15 दिनों के अंदर। अगर आप नहीं देते हो तो आप पे केस फाइल किया जाएगा अगेंस्ट क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर के अंदर विद इन 15 डेज, या फिर जो भी टाइम पीरियड रहेगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। और फिर यहाँ पर एडवोकेट का नाम और उस पर एडवोकेट की साइन होगी। ऐसा आपका तैयार होता है लीगल नोटिस। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया, आपको समझ में आया, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।